तो नमस्कार बच्चों एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, राम राम। आप सभी बच्चों का इस केमिकल इंजीनियरिंग की न्यू दुनिया में, न्यू चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में कुछ आईओसीएल के पोस्टर देख रहे होंगे, आईओसीएल का बैकग्राउंड देख रहे होंगे, दैट मीन्स आज का ये सेशन मैं कुछ आईओसीएल से रिलेटेड डिस्कशन करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों का एक ड्रीम होता है आईओसीएल में पहुंचना, ये हर एक केमिकल इंजीनियर का ड्रीम होता है जब वो बीटेक कर रहा होता है और उसको उम्मीद होती है कि मैं आईओसीएल या ओएनजीसी में पहुंचकर, बीआरसी या एनपीसीएल में पहुंचकर अपने देश की सेवा कर सकूं और देश की सेवा के साथ-साथ कहीं न कहीं अपने करियर में चार चाँद लगाना, करियर की ग्रोथ को देखना, वो भी एक रीज़न होता है। नो डाउट जब आप केमिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहे होते हो, तो हम लोगों का हमेशा एक एम होता है कि जो इस फील्ड की बेस्ट कंपनी हो, बेस्ट पीएसयू हो, को अचीव करना। हर बार गेट के थ्रू आईओसीएल में रिक्रूटमेंट होता है और इस बार बारी है गेट 2023 के बेसिस पे रिक्रूटमेंट की। ऑलरेडी बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया था और मैंने बहुत सारे बच्चों को बोला था कि जो गलती लास्ट ईयर हुई थी, वो गलती मत करिएगा। बहुत सारे बच्चों ने हमारे कहने के बावजूद भी लास्ट ईयर फॉर्म अप्लाई नहीं किया था। कई बच्चे होते हैं जो अपना दिमाग लगा जाते हैं, अपना होशियारी दिखाने का ट्राई करते हैं, अरे सर लोग तो बोलते रहते हैं और सर कह रहे हैं कि यार जिसके भी 40 नंबर है वो भी फॉर्म अप्लाई कर दो। तो क्या 40 नंबर वालों का भी आईओसीएल से कॉल हो जाएगा? नहीं अप्लाई करते। लास्ट ईयर भी मैंने चिल्ला-चिल्ला के बोला था बेटा अप्लाई कर देना और जिन्होंने नहीं किया वो बाद में रोए थे, लिटरली रोए थे वो लोग। काश कर दिया होता तो उनका सिलेक्शन हो गया होता। और इस बार भी मैंने यही बोला था जिस भी बच्चे ने मुझसे पूछा या जो भी फॉर्म जब आया तो मैंने यही बोला था कि बेटा 40-35 नंबर तक के बच्चे अप्लाई कर दें। चाहे तो कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो 30 नंबर तक कर दें और एसटी कैटेगरी के कोई भी स्टूडेंट है गेट जस्ट क्वालीफाई है तो भी अप्लाई कर दे। अगर आप लोगों को याद होगा मैंने किसी सेशन में आप लोगों को ये बोला था कि एसटी वाला कोई भी बच्चा है क्वालीफाई अप्लाई कर दो। एससी वाला कोई भी बच्चा है जिसकी रैंक 3000 तक है ना वो भी अप्लाई कर दे और ओबीसी जनरल वाले जितने भी बच्चे हैं वो कम से कम 35 नंबर तक वाले बच्चे अप्लाई कर दे। हालाँकि उतना कम कट ऑफ तो नहीं गया, मैं वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। लेकिन बेटा किसने देखा है कि आगे क्या होने वाला है? और आपको जो भी मैं गाइड करता हूँ, तो मैं अपनी उम्मीदों के अकॉर्डिंग बेस्ट गाइड करने का ट्राई करता हूँ। ये आप लोगों का गेट 2023 के बेसिस पे ये कट ऑफ गया है। मैंने गलती से शायद 2022 लिख दिया ऊपर, है ना? तो ये 2023 के बेसिस पे बेटा कट ऑफ गया है जो कॉलिंग की गई है, जिसमें जनरल कैटेगरी को 39.67 मार्क्स वाले को कॉल किया गया है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में 39.33 मार्क्स वाले को कॉल किया गया है। एससी में 39 और एसटी में 25। तो जैसा मैंने बोला था कि एसटी का क्वालीफाई भी हो ना आप लोग, तो अप्लाई कर दीजिएगा। जिन्होंने अप्लाई किया है बेटा उनके सिलेक्शन होने के चांसेस भी मैक्सिमम है। एससी की जो भी कैटेगरी वाइज 39 मार्क्स में कॉल है, उनका भी लगभग-लगभग सिलेक्शन कंफर्म है। मतलब जो कॉम्पिटिशन होगा वो सबसे ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर भी होगा। ईडब्ल्यूएस में जितने भी बच्चों का कॉल होगा, उनमें से लगभग-लगभग 70% बच्चों का सिलेक्शन लगभग कंफर्म है। जनरल कैटेगरी में भी लगभग जो भी बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, उनमें से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे और ओबीसी में भी। सबसे ज़्यादा मैंने बोला कि एसटी में लगभग-लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएँगे क्योंकि उतने बच्चे ही नहीं है जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी होंगी। बट अब बहुत सारे बच्चों को अब मैं थोड़ा-सा रियलिटी से रूबरू कराता हूँ। अभी तक जो एक तुक्के के बेसिस पे आपको बोलना कि ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, उसको अब थोड़ा-सा पीछे छोड़ते हैं और डिस्कस करते हैं एग्ज़ैक्ट डेटा के अकॉर्डिंग किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये पता नहीं है कॉलिंग कितने बच्चों को की गई है, सर किस रेशियो में कॉल किया गया है और बहुत सारे बच्चे इस वजह से परेशान हैं कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बेटा मेरे नहीं समझ में आता कि आप लोग इतनी जल्दी पैनिक कैसे हो जाते हो? इतना टेंशन कैसे ले लेते हो? और इतना आप लोगों में पेशेंस जो हम लोग आपको सिखाते हैं वो कहाँ जाता है?
रिजल्ट आने की देर नहीं, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, 200-300 कॉल कल आ गई। अब आप एक बात बताओ बेटा, 200-300 कॉल पिक करना और हर बच्चे को एक ही चीज़ समझा पाना, क्या मेरे लिए आसान होगा? और वो भी तब, जब कल एक और मुसीबत का पहाड़ मेरे ऊपर टूटा हो। आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लास्ट 1 वीक से मैं बीमार चल रहा था। मुझे टाइफाइड हुआ था और वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। बेटा, मैं घर पे बात करने में भी मतलब शांत रहना ज़्यादा प्रेफ़र कर रहा था। उसके बाद आप सोचिए, अगर 2-200 कॉल आ जाएँगी तो कैसे काम चलेगा? पेशेंस रखिए। अरे मैं अभी ज़िंदा हूँ यार, आप लोगों को छोड़ के नहीं चला गया हूँ। हाँ, किसी रीज़न की वजह से ज़रूर सेशन नहीं आ पा रहे, बट मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को बीच-बीच में सेशन प्रोवाइड करने का, एक आध शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू या फिर शॉर्ट्स के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड करने का ट्राई कर रहा हूँ, ताकि आपको ये लगे साइलेंसर कहीं गायब नहीं हुए, ज़िंदा हैं और इतनी जल्दी कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, इश्यू ज़रूर हुआ। कल के दिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ फिर से। जो मेरा डिजिटल बोर्ड था वो आया और किसी वजह से ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने की वजह से जो लीग वार्म सीरीज, पीवाईक्यू सीरीज, प्रैक्टिस सीरीज 16 अक्टूबर से स्टार्ट होनी थी, वो स्टार्ट नहीं हो पाई। बट मैं आईओसीएल वालों के बच्चों के लिए, जो भी ना नाम देख के ना ज़्यादा खुश हैं या जो नाम देख के परेशान हो गए हैं, उन सब के लिए कल सेशन लेने वाला हूँ, जिसकी टाइमिंग रहेगी बेटा 9:30 पीएम। ये सेशन रहेगा कल के दिन, आईओसीएल रिक्रूटमेंट 2023 एक्सपेक्टेड वैकेंसी क्या होंगी, कंप्लीट डिस्कशन, जीडी, जीटी, टॉपिक डिस्कशन, ये सब कुछ डिस्कस करूंगा। तो ये कल के दिन, कल मतलब 17 अक्टूबर को 9:30 पीएम से ये सेशन लाइव रहेगा मेरा, और सारे बच्चे लाइव ज्वाइन करिएगा। ये मत सोचना सर का नंबर है तो कॉल करके पूछ लेंगे, हम क्यों 1 घंटे का सेशन ज्वाइन करें। बेटा, मैं कॉल करके आपको 2 मिनट 4 मिनट में सारी चीजें नहीं बता सकता हूँ, मैं आपको टॉपिक नहीं लिखवा सकता हूँ। अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको लाइव लाइव ही ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए, बाकी मैं कुछ और डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये कट ऑफ तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। अब मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि कितने बच्चों को कॉल आई होगी, किस रेशियो में कॉल की गई होगी, कितने बच्चे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हुए होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि ये कट ऑफ है, मतलब 39.67 मार्क्स से अबव जितने भी जनरल कैटेगरी के क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे, अगर उन्होंने अप्लाई किया होगा तो उन सभी का कॉल होगा। सिमिलरली 39.3 मार्क्स से अबव जितने भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे और जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा, उन सभी को कॉल होगी। 39 मार्क्स से अबव जितने भी एससी कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे, उनको भी कॉल होगी। और 25 मार्क्स से अबव जितने भी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा, उनको भी कॉल होगी। अब एक बार जरा चेक करते हैं कि ऐसे कितने कैंडिडेट हैं। तो मैं पहले बेटा आप लोगों से थोड़ा-सा 2021 और 2022 के बारे में बात कर लेता हूँ। 2021 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी 12, जो आईओसीएल ने केमिकल इंजीनियर को रिक्रूट करने के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली थी, जिसमें जनरल की 4 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 3, एससी की 2 और एसटी की 8। और इतनी वैकेंसी होने के बाद हम लोग इतना खुश हो जाते हैं, यार 12 वैकेंसी है। और सच बता रहा हूँ ये हमारे लिए 10 बार वैकेंसी, 12 वैकेंसी, 15 वैकेंसी बहुत बड़ी बात होती थी। और कहीं पर अगर 25 वैकेंसी दिख जाए ना, तो हम लोग तो फूले नहीं समाते थे, गदगद हो जाते थे कि यार 25 वैकेंसी आई है इस साल। पिछले 10 साल में जितनी वैकेंसी नहीं आई थी, उतनी वैकेंसी 2022 में। तो मैं पहले 2021 की बात कर लूं, टोटल 12 वैकेंसी थी, जिसमें से जनरल का जो कट ऑफ गया था वो 60.33, ईडब्ल्यूएस का 60, ओबीसी का 59.33, एससी का 48 और एसटी का 33.67। अब मैं बात करता हूं बेटा 2022 की, जिसमें 347 या 48 वैकेंसी थी। ये मैं गलती से बेटा 248 लिख गया हूँ, ये टोटल 348 है, ठीक है। तो ये शायद बाई मिस्टेक ये 2 लिख गया हूं मैं। टोटल 348, 350 वैकेंसी आई थी, जिसमें जनरल की 152, ईडब्ल्यूएस की 31, ओबीसी की 92, एससी की 47, एसटी की 26। और ये किसी भी कैटेगरी की सारी सीट फुल नहीं हो पाई, जिसमें सबसे ज्यादा सीट खाली रह गई एसटी कैटेगरी की, सेकंड नंबर में एससी कैटेगरी की।
क्योंकि जितने बच्चों को कॉल किया गया, तो ऐसा नहीं था कि हर बच्चा वहाँ पर सेलेक्ट हो गया। उसके लिए कुछ एक क्राइटेरिया, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक कट ऑफ डिसाइड किया गया और उसके बेसिस पे सिलेक्शन हुआ। तो जो डिसाइड किया गया, मैं आप लोगों को जस्ट बता देता हूँ कि 2022 में जो कॉलिंग की गई, वो 35.03 मार्क्स जनरल कैटेगरी में कॉल थी। ईडब्ल्यूएस वाले का 35, एस और ओबीसी वाले का भी 35, एसटी 25 और एसटी 25, ये कॉलिंग की गई थी और सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए। जितने नंबर ऑफ बच्चों को कॉल किया गया था, शायद उतने बच्चे सारे के सारे एलिजिबल नहीं थे सिलेक्शन के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी पूरी की पूरी फिल नहीं हुई। 348 वैकेंसी फुल नहीं हो पाई और बहुत सारी वैकेंसी खाली रह गई, और वो वैकेंसी वापस से ऐड होकर 2023 में रिक्रूटमेंट हो रहा है। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं कि ये जो 2023 की वैकेंसी है, जो आपके मार्क्स आए हैं, सॉरी, उसके बेसिस पे मैं अगर आप लोगों से नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करूं कि कितने बच्चों को कॉल आई होगी, तो बेटा ये अभी आईओसीएल ने डिसाइड नहीं किया, बट मैंने अपनी कैलकुलेशन करके ये डिसाइड किया है कि जनरल कैटेगरी में लगभग लगभग 350 से 400 बच्चों को कॉल किया गया होगा। ईडब्ल्यूएस में 150 से 175 या 200 तक बच्चे हो सकते हैं। ओबीसी में लगभग 350 के आसपास बच्चे कॉल किए गए हैं। एसटी में 100 के आसपास है और एसटी में लगभग 50 से 70 के बीच हो सकते हैं, बट लगभग लगभग 50 बच्चों को कॉल किया गया है। मेरा जो आइडिया है कि 900 से लेकर 1100 बच्चों के बीच में कॉल की गई है। ये मेरा पर्सनल आइडिया है। एग्जैक्ट डेटा आईओसीएल ने रिलीज नहीं किया है। सबको लॉगिन करके अपना आईओसीएल का जो पोर्टल है वहां से चेक करने का ऑप्शन आया है। लेकिन जो मेरा आइडिया है कि लगभग ऑन एवरेज में बात करूं, 1000 बच्चों को कॉल की गई है। 1000 बच्चों का इंटरव्यू होगा और उस 1000 बच्चों के इंटरव्यू में जो नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड सीट की मैं बात करूं, तो मैं अभी जस्ट आप लोगों को एक अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सीट बता देता हूं। कैटेगरी वाइज कल डिटेल में डिस्कस करूंगा। जो मेरा आइडिया है बेटा, इस साल भी लगभग 300 से 350 वैकेंसी होने के चांस है। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। रीजन क्या हो सकते हैं वो मैं कल डिस्कस करूंगा आप लोगों से। कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी होंगी वो कल डिस्कस करूंगा आप लोगों से। बट अभी जस्ट मैं इतना डिस्कस कर रहा हूँ कि मेरा आइडिया है कि जो लास्ट ईयर नंबर ऑफ वैकेंसी थी, इस ईयर भी उतनी वैकेंसी होंगी। मिनिमम 300 वैकेंसी तो होना ही चाहिए। तो अब बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा, तो सर किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, वो भी मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ। पहले कुछ और आप लोगों से डेटा बात करता हूँ। अगर मैं बेटा यहां से आप लोगों को एक डेटा शो करूं, और ये वो डेटा है जो गेट 2023 में जो रैंकर्स है उनका डेटा है। आप लोग कॉलम देखिएगा, राइट से कॉलम देखिए, जो सबसे राइट में कॉलम है लगभग कुछ ग्रीन कलर का, उसमें आप देखेंगे टोटल लिखा होगा। ठीक है, तो ये जो टोटल लिखा है ये बेटा 41 से लेकर 100 मार्क्स के बीच का टोटल है। अगर मैं बात करूं सेकंड लास्ट कॉलम की, 91 से 100 के बीच में सिर्फ एक कैंडिडेट है, रोहित भगत कलवार, जिसकी AIR 1 है, ओबीसी कैटेगरी में था। फिर 81 से 90 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चे थे ओनली। तो मतलब जिसके 80 प्लस मार्क्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चे हुए। 71 से अब मैं मार्क्स जोड़ूं तो 16 बच्चे और जुड़ जाते हैं, टोटल हो जाते हैं 20 स्टूडेंट। और अगर 60 प्लस मैं मार्क्स की बात करूं तो 115 और तो मतलब टोटल 135 स्टूडेंट। बेटा जिसके भी 60 प्लस मार्क्स हैं, उन सभी का सिलेक्शन होना कंफर्म है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। रीजन उसका इतना सा है क्योंकि होशियार कौवा हमेशा गिरता है। एक कहावत है, मैं पूरी कहावत नहीं बोल रहा हूँ, बट आप समझ जाइए। जिसके भी गेट एग्जाम में 60 प्लस मार्क्स हैं, उनका सिलेक्शन 99% कंफर्म है। बस उनको इतना करना है कि अपने कट ऑफ मार्क्स को जीडी, जीटी और पीआई में क्वालिफाई करना पड़े। मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, आईओसीएल का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसमें 85% का वेटेज बेटा आपका टेक्निकल गेट एग्जाम का वेटेज होता है, जितना मार्क्स आपका होगा। और इसके अलावा 15% का जो वेटेज होता है, जिसमें 10 मार्क्स आपका पीआई का और 5 मार्क्स आपका जीडी और जीटी का होता है।
जीडी और जीटी में आपको जस्ट चुप बैठे रहने से क्वालिफाई नहीं होगा। कम से कम अपनी बात रखिए, और कैसे अपनी बात रखना है वो मैं कंप्लीट सेशन लूंगा बहुत सारे जीडी जीटी से रिलेटेड, उसमें आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूंगा, परेशान मत होइएगा। मैं आप लोगों को हर एक चीज के लिए गाइड करूंगा, ठीक है? एकदम पैनिक मत हो जाया करो, ठीक है? अगर कॉल नहीं पिक हो पाए तो समझा करो सर भी बिजी हो सकते हैं यार, सर की भी लाइफ है ना? और कल तो पूरे दिन बहुत ज्यादा मैं बिजी था, कल और परसों में, इसलिए कॉल कई बच्चों का पिक हो पाया, कई बच्चों का नहीं हो पाया, कई बच्चों से मैंने बोला कि मैं बाद में कॉल करता हूँ। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो दिया, कल डिटेल में लाइव सेशन लूंगा, वो जरूर ज्वाइन करिएगा। बट अभी मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ। 60+ मार्क्स जिसके हैं उनका सिलेक्शन 99.99% कंफर्म है। बस आप लोगों को कट ऑफ निकालना होगा, और पीआई में 10 में से 4 नंबर आपको लाने होंगे जो कि कट ऑफ मार्क्स होगा, और 5 में जीडी जीटी में 5 में से 2 मार्क्स आपको लाना होगा। दैट मीन्स आउट ऑफ 15 अगर आपके 6 मार्क्स आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म, 100% कंफर्म। अब मैं बात कर लेता हूँ उन बच्चों की जिनके मार्क्स 51 से लेके 60 के बीच में है। जो बच्चे हैं 51 से लेकर 60 के बीच में, ठीक है, तो उन बच्चों से अगर मैं बात करूं, एक मिनट बेटा, ये सो 51 से 60 के बीच में 306 स्टूडेंट है टोटल। मैंने आपको बोला कि 135 स्टूडेंट जिनके 61 से अब मार्क्स हैं, 60 से अब मार्क्स हैं, उनका सिलेक्शन कंफर्म है। बस उनको अपना कट ऑफ क्वालिफाई करना है जीडी जीटी पीआई में, और टोटल 6 मार्क्स, 4 मार्क्स आपका पीआई में और 2 मार्क्स आपका जीडी जीटी में। अब जो 51 से 60 के बीच में है, ये टोटल बच्चे हैं 306। और अगर मैं टोटल काउंट कर लूं इससे ऊपर वाले भी, तो 135 और जोड़ दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा बेटा? 441। इतनी तो वैकेंसी नहीं है। इसका मतलब अब जो ये 51 से 60 वाली रेंज होगी, ये 51 से 60 वाली रेंज में वो बच्चे जरूर सेलेक्ट होंगे जिनके 15 में से 7+ मार्क्स आ जाए, ठीक है? तो आप लोगों का एक ही एम है, आप लोगों को 10+ के लिए मूव करना है। अगर 100% आपको अपनी प्रोबेबिलिटी रखनी है सिलेक्शन की, तो जो भी बच्चे 50 से 60 मार्क्स के बीच में लाई कर रहे हैं, उन बच्चों को ट्राई करना है कि उनका जीडी जीटी पीआई में 10+ मार्क्स आना चाहिए। आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से करें, टेक्निकली आप स्ट्रांग रहें। मैं आपको जो एचआर क्वेश्चन होते हैं, लगभग लगभग 50 एचआर क्वेश्चन आपको पहले से बता दूंगा। उन 50 में हर बच्चे का एक दो क्वेश्चन फंस जाएगा, कॉन्फिडेंटली आप आंसर करिएगा। मैं आप लोगों को अभी कल परसों कई सेशन लूंगा, ठीक है? अभी कल तो एक ओवरऑल सेशन लूंगा आप लोगों से प्रॉपर गाइडेंस के लिए, फिर पीआई के बहुत सारे सेशन लूंगा कि पीआई में क्या क्या क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीडी के क्या क्या टॉपिक होंगे। जीडी में मैं कम से कम आपको 50 टॉपिक बता दूंगा, वो आप तैयार करके जाइए। जीटी के कम से कम आपको 30-40 टॉपिक बता दूं, आप वो तैयार करके जाइए। और सारे बच्चे अच्छे से वो टॉपिक जरूर तैयार करके जाइए, मैं आपको जो बता दूं। और बहुत सारे बच्चों के साथ में वो टॉपिक फंस जाएंगे, जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। तो मे बी आप लोगों की किस्मत अच्छी हो और मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाए। बेटा, जब सपने टूटते हैं ना तो कैसा लगता है, इसका एहसास आपको नहीं है। अभी कल ही के दिन मेरा एक सपना टूट गया। वो सपना क्या, बस बोर्ड टूट गया, लॉस हो गया। लॉस इस बात का, मुझे पेन बहुत ज्यादा नहीं है कि यार वो इतना कॉस्टली था। पेन सबसे ज्यादा इस बात का है कि जो सीरीज स्टार्ट करनी थी वो और डिले हो रही है। मेरा जो बच्चों के साथ में इंटरेक्शन है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। कॉन्टिन्यूसली कोई ना कोई सेशन वीडियो चलते रहेंगे तो मुझे पता है आप मोटिवेटेड रहेंगे। जब से मैंने अनअकैडमी छोड़ा है, मैंने बहुत सारे बच्चों को उनकी प्रिपरेशन के पाथ से डिस्ट्रैक्ट होते हुए देखा है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे नहीं समझ में आ रहा। आप लोगों को अपना बेस्ट एफर्ट देना है, पढ़ाई करते रहना है,
मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और रियली मेरी जगह कोई और होता ना, तो कल के लॉस के बाद ना सब पैकअप कर दिया होता, और उसने यही सोचा होगा बस अब नहीं। मैंने पूरा सेटअप मंगाया। सेटअप ऐसा नहीं होता बेटा कि 10-15 हज़ार रुपए का आता है। आप लोग तो एक एक हजार रुपए में दिमाग लगा जाते हो। आप लोग दलालों के चक्कर में बिक जाते हो। कोई 1,000 रुपए दे देता है तो उसमें भी आप अपना दिमाग लगाते हो और सोचते हो छोड़ो यार, सर का कोड क्यों यूज करना, सर से क्यों बात करना। और दलाली में 1,000 रुपए हमें फायदा मिल जा रहा है तो हम इनके साथ मूव कर जाते हैं। लाखों का नुकसान हो गया। और अगर आपको पता हो ना तो एक बार पता करिएगा कि पूरा सेटअप बनाने में कितना पैसा लगता है, कितने का कैमरा आएगा, कितने का पूरा सेटअप आएगा, लाइव की डिवाइस कितने की आएगी, पूरा वो माइक्रोफोन, पूरा ये सिस्टम, पूरा ये बोर्ड कितने का आएगा। तो जब वो लॉस होता है तो कितना पेन होता है आप लोगों को नहीं समझ में आता। बट मैं आप लोगों को बस ये बोल रहा हूँ बेटा, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। और मैं लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, कि आप लोग मोटिवेट रहें, आप लोगों को मैं गाइड कर पाऊँ और आप लोगों के साथ जो मैंने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस को पूरा करूँ। लेकिन आप लोगों की प्रॉमिस का क्या? आप लोग जो प्रॉमिस करते हो, सर हेल्प करेंगे, सर सपोर्ट करेंगे। 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ 9 दिन में हो गए थे, और 1 महीना हो गया 500 सब्सक्राइबर नहीं आप लोग कर पाए। ये आप लोगों का प्रॉमिस। कई बार सच में मन करता है कि किसके लिए कर रहा हूं मैं, क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो भी तब जब मेरे पास कोई इनकम का सोर्स ना हो तब। वो भी तब क्या उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने 11:55 पर मुझसे बात किया और 11:56 पर 1,000 रुपए के लिए अपना ईमान बेच दिया। सर आज लास्ट डेट थी, वहां से ऑफर मिल गया तो मैंने वो कोड अप्लाई कर लिया। या उन बच्चों के लिए जिनको मैंने बोला कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास में अपने साथ वालों से सिर्फ 10 बच्चों से चैनल सब्सक्राइब करवाना है। यार कितने मतलबी हो सकते हैं, मेरे नहीं समझ में आता। कितने मतलबी हो सकते हैं बच्चे। 2.2 के ये मेरे पहले वीडियो में व्यूज हैं और इतने सब्सक्राइबर भी नहीं। सिर्फ आए, देखा और बिना सब्सक्राइब किए चले गए। बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये सेशन देख रहे होंगे, आईओसीएल का उनका नेम आया होगा, लेकिन सब्सक्राइब तब भी नहीं करेंगे। उनको यही लगता होगा कि क्या करना है सब्सक्राइब करके, साइलेंसर की गरज है तो वो दे रहे हैं अपना वीडियो। हाँ मेरी गरज है, क्योंकि इस भीड़ में मुझे नहीं कर समझ में आता कि कौन बच्चा लॉयल है कौन नहीं। इस भीड़ में मुझे नहीं समझ में आता कि कौन मेरा सपोर्टर है, कौन मुझे गालियां लिख के जा रहा है। जो मुझे इस यहाँ पर कमेंट बॉक्स में गालियां भी लिख के जाता है, मैं उसे भी बेटा करके बात करता हूँ, क्योंकि हाँ मेरी गरज है, क्योंकि मैंने सपना देखा था केमिकल इंजीनियरिंग को अलग लेवल पे ले जाने का। आज मैं सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉमिस करने के लिए ना जाने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करता जा रहा हूं सिर्फ इसलिए, क्योंकि हाँ मेरी गरज है कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कम से कम मेरे ऊपर ब्लाइंड फेथ करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरी बात को आंख बंद करके मानते हैं। उन बच्चों के लिए सही। लेकिन बस याद रखिएगा, अगर आप चीट कर रहे हो ना, ये मेरे साथ नहीं कर रहे हैं बेटा। सबके कर्मों का फल यही मिलता है, सबको यही भोगना होता है। जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा, जो बुरा करेगा उसको बुरा मिलेगा। बस मेरी उम्मीदें हैं आप लोगों के साथ में। अगर आप चाहते हो कि आपके जूनियरों के साथ अच्छा हो तो मेरी उम्मीदें टूटने मत दो। मुझे पता है आप लोग स्टूडेंट हो, मैं किसी से 1 रुपए की डिमांड नहीं करता। किसी को मैंने ये नहीं बोला होगा बेटा मुझे सेटअप लगाने के लिए 5 लाख रुपए की नीड है तो आप 10-10 हजार करके आप लोग भेज दीजिए।
आज तक 1 रुपए की डिमांड नहीं की होगी मैंने किसी लोग बच्चे से कि बेटा मुझे आप लोग मनी के साथ सपोर्ट करिए। मैंने एक ही चीज़ बोला है, बस आप सपोर्ट करिए अपनी प्रेजेंस के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके, हौसला अफ़ज़ाई करके। 2 लाइन आप एक कमेंट नहीं लिख सकते हो किसी वीडियो में। और जो लोग लिखते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। और जो लोग ये सोचते हैं कि क्या करना है, जिस दिन बेटा मैंने सोच लिया ना क्या करना है, तो जितनी केमिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों को आज भी चीजें मिल रही है ना, 1 साल बाद वो भी नहीं मिलेंगी, ये याद रखिए। तब आपको एहसास होगा, क्योंकि जब तक चीजें मिलती है ना तब तक एहसास नहीं होता। पानी की कीमत हमें तब पता चलती है जब सच में हमें बहुत तेज प्यास लगी होती है, लेकिन पानी की बॉटल हमारे हाथ में नहीं। इस पेड़ की वैल्यू हमें तब समझ में आती है जब गर्मियों में हम लोग बाहर निकल के जाते हैं और इस धूप की तपिश जो होती है ये हमारी बॉडी पे पड़ती है, और हम लोग कोई एक ऐसा प्लेस ढूंढ रहे होते हैं कि काश कहीं रुक के रेस्ट करने का चांस मिल जाए। मुझे आज भी याद है, जब बाइक से निकलता हूँ तो बेटा मेट्रो का जो एलिवेटेड पाथ है, उस पाथ के वजह से जो धूप की छाई मिलती है, उस छाई में चलने का हम लोग ट्राई करते हैं, ना कि धूप में। कहीं पेड़ होते हैं तो पेड़ के नीचे से बाइक मोड़ के निकाल के ले जाने का ट्राई करते हैं, जबकि पता है 1 सेकंड भी नहीं लगेगा वहां पर। उतना एरिया जहां पर छाया है उतने एरिया से गुजरने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, फिर भी हम मोड़ के वहां से ले जाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि एहसास तब होता है जब वो चीज हमारे पास नहीं हो। ऐसा ना हो कि आप लोगों के अपने सेल्फिशनेस के चक्कर में अगर मैंने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाना बंद कर दिया, ये लेवल, ये कंटेंट, ये हेल्प, हर चीज का इंफॉर्मेशन, हर चीज का अपडेट शायद आपको मिलना बंद हो जाए। और जब से मैंने प्लेनेट गेट छोड़ा है, जब से मैंने अनअकैडमी छोड़ा है, आप कितने एक्टिव हो, या सारी चीजें कितनी एक्टिव है, या बैकएंड टीम कितना एक्टिव है, इसका एहसास अगर आप लोगों को नहीं है तो आगे आने वाले टाइम में हो जाएगा। बेटा इस चैनल को सपोर्ट करिए। अगर इतना स्लो प्रोसेस हुआ ना, तो सच में मैं गेट एग्जाम के बाद आप लोगों की हेल्प नहीं कर पाऊंगा। बस किसी तरीके से अभी जुगाड़ करके आप लोगों को गेट एग्जाम तक जरूर अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। सपोर्ट करिएगा। आप लोगों से जो मैं डिस्कस कर रहा था कि जो ये अब बच्चे हैं 41 से 50 के बीच में, इनके सिलेक्शन होने के चांसेस कितने हैं, या चलो मैं बात कर लेता हूं अब, जो भी कट ऑफ से ऊपर जितने भी बच्चे हैं 50 के बीच में, इनके चांसेस कितने हैं। तो सबसे पहले आप लोग डिमोटिवेट होना बंद करिए, परेशान होना बंद करिए। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको एक चांस मिला है, उस चांस का फायदा उठाइए। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भरिए, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाइए, और स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन को। टेक्निकल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, पीआई, जीडी, जीटी के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर लीजिए। मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे टॉपिक शेयर करूंगा, उन टॉपिक में पढ़ना, उन टॉपिक में डिस्कस करना स्टार्ट कर दीजिए। और देखता हूं मैं कि आप लोगों का कुछ बच्चों का मॉक इंटरव्यू भी मैं प्रोवाइड करूं। कल आपके लाइव सेशन में मैं आप लोगों को एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड करूंगा। उस गूगल फॉर्म में आप लोगों को जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे वो अप्लाई कर देंगे। उनमें से मैं कोई भी 5 या 10 बच्चे चूज करूंगा और उन बच्चों का कुछ मॉक इंटरव्यू का प्लान करूंगा। अब वो बच्चे कौन से होंगे, वो फॉर्म रिसीव होने के बाद मैं डिसाइड करूंगा। तो बस मैं आप लोगों से इतना चाहता हूँ कि मन के अंदर का एक जो ये भावना है ना कि मेरा हो पाएगा कि नहीं, वो निकालिए। फाइट आप लोगों के लिए ज्यादा है जो जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, जिनके मार्क्स 39 पॉइंट समथिंग से लेकर 40 45 के बीच में। उनके लिए टफ है, लेकिन उनके लिए एक उम्मीद है, उनके लिए लड़ने का एक हौसला है। मुझे नहीं पता बेटा कि उनमें से कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा नहीं होगा,
मैं जबरदस्ती की उम्मीद भी नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आप लोगों की उम्मीद तोड़ना भी नहीं चाहता। और यस, इतिहास गवाह है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। कोशिश करिए और अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम आप आईओसीएल के इंटरव्यू तक पहुंचे, ये गजब बात है। आप वहां तक पहुंचिए, उस एक्सपीरियंस को फील करिए। मुझे ये नहीं पता कि आप इस बार सिलेक्शन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि वो आपको एक कॉन्फिडेंस देकर जाएगा जो नेक्स्ट ईयर आपके सिलेक्शन के लिए बहुत होगा। आपके लिए एक वो मोटिवेशन होगा। आप उस पैनल को फेस टू फेस देख कर आएंगे, आप उनके क्वेश्चन को फेस करके आएंगे, आप उस इंटरव्यू को फेस करके आएंगे, जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस देगा। आपको लगेगा यार जाना है तो यार यहीं जाना है मुझे, और जो कमी रह गई वो कमी इस बार दूर करना है, लेकिन इस बार पहुंचना है। और याद रखिएगा 2024 में भी अच्छी खासी वैकेंसी। मैं अभी आप लोगों को सिलेक्शन का कट ऑफ तो नहीं बता रहा हूँ 2021-22 का, हालांकि वो भी लेकर आया था मैं, लेकिन अभी वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो कल मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। और बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। बस अभी मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, गेट एग्जाम के मार्क्स का 85% बेटा आपको कंसीडर किया जाता है, आपके जो भी मार्क्स होंगे। और बाकी 15% में 10% का पीआई पर्सनल इंटरव्यू, और 5% का आपका जीडी जीटी, जिसमें कट ऑफ आपको क्वालिफाई करना होता है आउट ऑफ 5 2 मार्क्स और आउट ऑफ 10 4 मार्क्स। अगर आप इतना क्वालिफाई कर जाते हैं, देन आप सिलेक्शन क्राइटेरिया को पार कर जाते हैं। देन इसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होंगी ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी वाइज, उसके बेसिस पे एक एक बच्चे का सिलेक्शन डिसाइड होता है। और जैसे ही वो टोटल नंबर ऑफ बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं या कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हैं, उसी के हिसाब से फिर फाइनल कट ऑफ डिसाइड होता है। जो बेटा फाइनल कट ऑफ होगा गेट का अलग होगा और ओवरऑल अलग होगा। वो सारी चीजें मैं आप लोगों से कल अपने सेशन में डिस्कस करूंगा। आप लोग लाइव ज्वाइन करिएगा। आपके मन में जितने भी डाउट होंगे वो डाउट आप यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। कल के दिन लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं। ट्राई करिएगा आप लाइव ज्वाइन करें और आपके सारे डाउट मैं क्लियर करूँ। कल के सेशन में लाइव प्रेजेंस के बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे जीडी जीटी पीआई के कितने सेशन लेने हैं और कितने मॉक इंटरव्यू आप लोगों के लिए अरेंज करना है। और ल्यूकवार्म सीरीज, आप लेट नहीं है, परेशान मत हो। पीवाईक्यू सीरीज लेट नहीं है। आप तब तक बाकी सब्जेक्ट फिनिश करने का ट्राई करिए। मैं जुगाड़ कर रहा हूँ। जिस कंपनी का मेरा बोर्ड है न्यू लाइन, उनको मैंने ऑलरेडी मेल कर दिया है। वहां से जैसे ही कोई रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, तो वैसे ही मैं उन लोगों को अर्जेंट बेसिस पे बुला के और यहीं पर बोर्ड को सही कराता हूँ। जैसे सही होता है वैसे ही टेक्निकल सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बोला था टेक्निकल सीरीज डेली होगी, और डेली के लिए बेटा मैं किसी अदर की हेल्प नहीं ले सकता, उसके लिए खुद का सेटअप ही होना पड़ेगा। पूरा सेटअप हो चुका है, सारी चीजें आ चुकी हैं, बस बोर्ड ने धोखा दे दिया। तो भी जल्दी से जल्दी सही करा के मैं जल्दी से जल्दी स्टार्ट करूंगा। बट बाकी चीजें, बाकी सीरीज, आईओसीएल की सीरीज, ये मेरी ऐसे चलती रहेगी। मेरे शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए आते रहेंगे। मोटिवेशन के लिए मैं सेशंस लेता रहूंगा। बहुत सारे अपडेट मैं आप लोगों को देता रहूंगा और कॉन्टिन्यूसली आप लोगों के सपोर्ट में अवेलेबल रहूंगा। परेशान मत होइए। कम से कम बेटा 3 टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें आप लोगों का कॉन्फिडेंस अच्छा हो। टेक्निकली भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा। और आपका इंटरव्यू जो होगा वो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होता। 10 मिनट में आपका इंटरव्यू फिनिश हो जाएगा। जो पीआई होगा मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आप लोगों से 3-4 क्वेश्चन ही टेक्निकल होंगे, 3-4 क्वेश्चन एचआर के होंगे, 1-2 क्वेश्चन आपसे नॉर्मल इंट्रो वगैरह हो सकता है, कुछ ऐसे। और बस इतने में ही आपका इंटरव्यू पीआई फिनिश हो जाएगा। जीडी-जीटी के लिए जो भी टाइम दिया जाएगा आप लोगों को 10 मिनट का, 5 मिनट का, ठीक है? तो वो जो भी टाइम रहेगा उसके टॉपिक मैं आप लोगों को डिस्कस कर लूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि उन्हीं में से कोई टॉपिक आप लोगों को मिल जाएगा। तो अभी का ये सेशन मैं फिनिश करूँगा, और कल के दिन लाइव नाइट में 9:30 पीएम पर आप लोग मुझे जॉइन करिएगा। मज़ा आएगा, आपको समझ आएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं लास्ट ईयर के जो भी कट ऑफ है वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। आप लोगों के साथ वैलिड डिस्कशन होगा। आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेज़ आप लोगों को बताऊँगा, और सारी चीज़ें आप लोगों को समझाऊँगा। तो चलिए, ये सेशन के लिए कल मुझे जॉइन करेंगे आप लोग 9:30 पीएम पर, ठीक है? और
सुपर फॉर्म में मैं आप लोगों से पूरा डिस्कस करूंगा। कल का मतलब बेटा डेट में बता देता हूँ, 17 अक्टूबर ट्यूसडे 9:30 PM नाइट में। ओके, तो थैंक यू बेटा। और कोई भी बच्चा है, अगर कोई कोई एक्सट्रीम कंडीशन होती है और आपको लगता है कि नहीं साइलेंसर से मुझे डिस्कस करना ही करना है, उस केस में आप मेरे से ये कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, बट आप लोग एक बार कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद फिर लगातार 4-5 कॉल किए चले जाते हैं, यार प्लीज अवॉइड किया करो ऐसे केस में। ठीक है, 4-4 5-5 कॉल करके मतलब फिर समझा करो, मेरी भी लाइफ है, मैं भी हो सकता हूँ कहीं ना कहीं बिजी होता हूँ। ठीक है, तो एक कॉल करके ड्रॉप कर दिया करो, मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, जैसे मैं फ्री हूँगा तो आप लोगों को रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन फिर यहीं से फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल माय केमी वॉरियर्स। हंसते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जिनको गेट 24 देना है वो टेक्निकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए। और जिनको अब आईओसीएल का इंटरव्यू देना है वो टेक्निकली कम से कम 3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लें। उन 3 में से सीआरई, मास ट्रांसफर, आपका हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इन 5 में से ही कोई 3 लीजिएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और बाकी आप थोड़ा ना थोड़ा नॉलेज आपको एमओ का भी होना चाहिए, सीटी का भी होना चाहिए, आईपीसी का भी होना चाहिए, क्वेश्चन कोई भी पूछा। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय एंड